छत्तीसगढ़ में एक बड़ी दुर्घटना हुई है। दुर्घटना का शिकार होते हुए 12 लोगों की मृत्यु हो गई। आखिरकार ये दुर्घटना हुई क्यों, उसी का इंस्पेक्शन यहाँ पर चल रहा है। हम घटनास्थल पर मौजूद हैं। ये वो क्षेत्र है कुम्हारी का, जहाँ पर बस पलटने के बाद लगभग 12 लोगों की मौत हो गई और 11 से 12 लोग अभी भी घायल हैं। ये तमाम जो इंस्पेक्शन का काम फिलहाल यहाँ पर चल रहा है, ये भीड़ जो आप देख रहे हैं, गृह मंत्री विजय शर्मा यहाँ पर पहुँचे हुए हैं, कलेक्टर एसपी यहाँ पर पहुँचे हुए हैं, लेकिन हम उससे ज़्यादा आम जनता जो यहाँ के रहवासी हैं, हम उनसे बात करेंगे, उनसे समझेंगे कि आखिरकार परेशानी क्या है। दादा, इससे पहले भी यहाँ पर इस तरीके की घटनाएं हुई है। कितनी घटनाएं, कब से इस तरीके की घटना? 20 घटनाएं लगभग, मेरे पास में तो ऐसा जानकारी है कि 20 घटनाएं यहाँ पर पहले भी हो चुकी है, जिसमें साइकिल वाले, मोटरसाइकिल वाले, कभी कभी तो ऐसी घटना हुआ कि सिंगल मोटरसाइकिल वाला यहाँ इसमें गिर गया, गिर के रात में मर गया। सवेरे उसको जो है लोगों को जानकारी लगी कि मोटरसाइकिल वाला इसमें गिर के मरा हुआ है। तो इस तरह से करके ये होता रहा है। और मैं तो इसमें जहाँ भी माइनिंग का काम होता है, जैसे कोयले की निकासी हो रही है, तो कोयले के खाली जगह में जो है राखड़ भरा जा रहा पावर प्लांट का। तो अगर सरकार चाहती तो पावर प्लांट का राखड़ जो है ये दोनों साइड में भर करके और इसको चौड़ा किया जा सकता था। इसका बहुत सारे विकल्प थे करने का जी। लेकिन ये तो केवल माइनिंग वालों ने पत्थर बेचा, चोरी का पत्थर बेचा, बेच करके माइनिंग वाले अपने पैसा कमाए, लेबर वाले अपना पैसा कमाए। और उस गाड़ी की फिटनेस, इंश्योरेंस है कि नहीं है। मेरे घर के सामने से ये गाड़ी 2 टाइम जो है, सुबह 6 बजे और 2 रात को पौने 10 बजे, ये हमारे घर के सामने से 2-3 राउंड जो है निकलती है। इसके बाएं साइड में लटक करके चलती थी, शायद इसकी सॉकअप टूट गया होगा, ये पट्टा टूट गया होगा। इस गाड़ी में कोई ग्लास नहीं था और लेबर को चूंकि अपनी ड्यूटी करनी है, भिलाई से आते थे, कुम्हारी से चढ़ते थे और ये अपना ड्यूटी रोजी रोटी कमाने के लिए जाना और रोजी रोटी कमाने के लिए आना। ये इतनी बड़ी घटना, ये केडिया डिस्टिलरी का तो इसमें जो है पूरी जिम्मेदारी उसकी है ही है, लेकिन शासन प्रशासन का भी घोर लापरवाही रहा है। राखड़ भी डंप कर दिए होते, मलबा डंप कर दिए होते तो ये कम से कम चौड़ा हो गया होता। अच्छा, आप ये इलाका क्या था? ये क्या पहले गिट्टी पे पत्थर का खदान हुआ करता था 70-80 साल पहले, और तब से यही परिस्थितियां हैं, यही स्थिति? ये जो है धीरे धीरे ये इसका खनन जो है चलता आया। ये रास्ता का ही नाम से दोनों साइड में उत्खनन हुआ, तो रास्ते के ही नाम से इतना जगह को छोड़ दिया उन लोगों ने। ये पत्थर माफिया जो कहा जाए, माफियाओं ने खूब खोदा इसको, खोद करके इतना जो है मौत के गड्ढा छोड़ दिया। इसमें माइनिंग को इसमें जिम्मेदारी भी उतनी ही बनती है कि जब इतना पत्थर उसने बेचा, रॉयल्टी उसको प्राप्त हुआ शासन को, तो इस गड्ढे को कैसे पाटें, उसकी जिम्मेदारी बनती थी। लेकिन अपनी जिम्मेदारियों से सारे लोगों ने अपना मुंह मोड़ लिया और जिसके कारण ये घटनाएं निरंतर घटती रहती है। इसके अलावा भी ये दिख रहा है कि सड़क जो है, एक बार सड़क को दिखाइए कि ये सड़क जो है, इस पे ना तो कोई सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से कोई रेलिंग लगी है, ना ही कोई लाइट है, जबकि नगर निगम के क्षेत्र अंतर्गत आता है। और अब तो विकास की बातें, सरकारें कई आई चली गई, और लगातार विकास की बात हर कोई कहता होगा। जब चुनाव आता है तो आपसे आकर बातचीत होती होगी, वो कहते होंगे कि इसकी व्यवस्था सही कर देंगे। ये हो क्यों नहीं पाया अब तक? ये स्थान 3 भागों में बटा हुआ है। एक तो कुम्हारी नगर पंचायत है, एक यहाँ खपरी पंचायत है। खपरी पंचायत कहती है कि हमारा हिस्सा इतना ही है और कुम्हारी पालिका पंचायत कहती है कि हमारा हिस्सा है। तीसरा जो है मेन जो मामला है ये केडिया का है। केडिया का जो है कम से कम 5 किलोमीटर के सराउंडिंग में सड़कों को रिपेयरिंग कराना, CSR मद का पैसा खर्च करके इसका जो है निर्माण करवाना, ये देख रेख कराना, इसमें वृक्षारोपण करवाना, इसमें लाइट करवाना, ये जो है केडिया डिस्टिलरी कंपनी की ही बनती है। इसमें कोई सरकार या कोई पालिका करे या न करे, ये वो हर कंपनी का ये CSR मद इसीलिए बनाया जाता है कि उसके सराउंडिंग में जो भी गांव आता है, जो भी मार्ग आता है, उसका संपूर्ण विकास जो है वो करे। लेकिन ये चूंकि बताया मैं पहले ही कि ये उसका संपर्क किससे है, तो शासन प्रशासन से है, नेताओं से है। और ये जो काम करने केडिया डिस्टिलरी में जो जाते हैं, निहायत गरीब परिवार से, एकदम से मजदूर वर्ग जाता है। उनके मरने और जीने से न तो शासन प्रशासन को कोई दर्द चिंता होता है, न केडिया को चिंता होता है। केडिया को मस्त जो है पानी का पैसा दारू में कन्वर्ट करके बेचना है
और रॉयल्टी शासन को कुल मिलाकर ये जो गड़बड़ियां हैं, क्योंकि केडिया इंडस्ट्री में ही सबसे ज्यादा आसपास के क्षेत्र के लोग काम करने के लिए जाते थे और उन्हीं लोगों की आवाजाही सबसे ज्यादा इस क्षेत्र पर रहती थी, इसलिए जिम्मेदारी भी बनती है। लेकिन दूसरी तरफ माइनिंग की भी जो बात ये कह रहे हैं, क्योंकि पत्थर खदान ये पूरा इलाका है, ये पूरा खदान का इलाका है। आप देखिए कि दूर दराज से यहाँ पर इतने बड़े बड़े अब तक यहाँ पर जो घास है वो उग चुकी है, 4-4, 5-5, 6-6 फीट तक की यहाँ पर घास दिखाई दे रही है। यानी कि ये साफ समझ में आ रहा है कि एक बड़ा हिस्सा लगातार असुरक्षा से घिरा हुआ था। आसपास के जो लोग हैं, ग्रामीण हैं, वो असुरक्षित यहाँ पर अपने आप को महसूस करते थे। और आज जब ये घटना हुई है तब ये पूरा का पूरा प्रशासनिक अमला जागा है, आज पहुंचा है और आज इसकी जांच यहाँ पर की जा रही है। शायद इसके लिए पहले किसी ने सोचा होता कि यहाँ पर कोई सुरक्षा के पैमाने, रोड सेफ्टी के पैमाने तय कर लिए गए होते, या नगर निगम क्षेत्र में विकास की बातें जो कही जाती है वहाँ पर लाइट की व्यवस्था कर दी जाती, सड़क के दोनों किनारे रेलिंग लगा दिए जाते, या कुछ और व्यवस्थाएं कर दी जाती, तो शायद आज इतनी बड़ी घटना नहीं होती। लेकिन जिस तरीके से आसपास के लोग बता रहे हैं कि 20 से ज़्यादा घटनाएं यहाँ पर हो चुकी हैं, क्योंकि घटनाएं छोटी होती थी, ग्रामीण उस घटना पर बहुत ज़्यादा रोष नहीं दिखा पाते थे और वही ग्रामीण होते थे जो उस क्षेत्र पर, उस कंपनी में, डिस्लरी में काम कर रहे हैं। और यही केडिया डिस्लरी है जिसके कारण सबसे ज़्यादा आज यहाँ पर लोगों के मन में गुस्सा है, क्योंकि उसकी तरफ से सुरक्षा के पैमानों को लेकर कोई भी ध्यान नहीं दिया गया। गाड़ी को लेकर भी, बस की कंडीशन को लेकर भी यहाँ पर सवाल जो है वो उठ रहे हैं और उस सवाल का जवाब कब तक आएगा कि बस की कंडीशन कैसी थी। आखिरकार ये घटना, जो दुर्घटना है वो अंधेरे के कारण में हुई, तो क्या उन लोगों पर कार्रवाइयाँ होंगी कि जिन्होंने रोड सेफ्टी का ध्यान नहीं किया? माइनिंग अफसरों से क्या बातचीत होगी? क्या उनसे भी सवाल जवाब किया जाएगा कि आखिरकार यहाँ पर इसे खुला क्यों छोड़ दिया गया? ये तमाम ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब कब तक मिलेंगे, ये आने वाले वक्त में तय होना है। इसकी जांच भविष्य के गर्त पे है, लेकिन फिलहाल आप समझिए कि यहाँ पर जो गृह मंत्री है वो यहाँ पर पहुँचे हुए हैं और लगातार अधिकारियों से पूछताछ यहाँ पर की गई है कि आखिरकार किस तरीके से जो घटना हुई है, दोषी कौन है, कब यहाँ पर क्या आने वाले समय में, भविष्य में क्या कुछ बेहतर की व्यवस्था की जाएगी, इस गड्ढे को पाटा क्यों नहीं गया। ये तमाम ऐसी बातें हैं जिनको लेकर जो गृह मंत्री हैं वो कहते हुए नज़र आ रहे थे, वो जवाब देते हुए नज़र आ रहे थे। कुछ हम भी कोशिश करेंगे कि यहाँ पर गृह मंत्री जो विजय शर्मा हैं उनसे यहाँ पर बातचीत हो जाए, उनसे यहाँ पर चर्चा हो जाए कि आखिरकार क्या है। एक साथ आ जाओ, सबके साथ एक साथ एक ही बात है ना सर, इसके लिए क्या, क्योंकि ये माइनिंग का भी इलाका है, सड़क की सुरक्षा की भी बात है और कंपनी से भी कर्मचारियों की सुरक्षा की बात है, तो किस किस तरीके से जांच जो है वो यहाँ पर हो रही है? कंपनी के साथ एक मीटिंग माननीय कुर्सेवाड़ा विधायक जी की तय की गई है। 1-2 दिनों के अंतर्गत ये कुम्हारी में होगी, जिसमें कुम्हारी के स्थानीय गणमान्य लोग भी होंगे, कंपनी का प्रशासन होगा, जिला प्रशासन होगा और विधायक जी होंगे। उसमें निर्णय किया जाएगा कि किस तरीके से परिवहन को कंपनी करे। इस मार्ग को प्रायः बंद करने की बात ऐसी हो रही है कुम्हारी के इसके लिए, जो आदरणीय विधायक जी उस मीटिंग के बाद और निर्णय करेंगे। और किस मार्ग पर जो भारी वाहन हैं कंपनी के वो चले, जिस मार्ग पर चलेंगे उसका मेंटेनेंस भी कंपनी करे, ये बात उनसे कही गई है। जो परिवार हैं जिनको जो हताहत हुए हैं उनके परिवार को नौकरी दी जाए, उनको मुआवजा दी जाए, ग्रुप इंश्योरेंस का लाभ दिया जाए, साथ ही साथ गाड़ी का इंश्योरेंस भी लाइव है तो उसका भी लाभ दिया जाए। सर, एक तरह से परिवहन विभाग की भी गलती है ये, क्योंकि आरटीओ के अधिकारी अगर समय पर फिटनेस की जांच किए होते तो घटना थोड़ी कम संभावना कम मैंने होती। बताया, आप सुने नहीं शायद। परिवहन विभाग के अधिकारी हैं, मैंने कागज देखा है, लाइव है इनका फिटनेस भी और इंश्योरेंस भी। सर, क्योंकि माइनिंग का ये इलाका था, बहुत सालों पहले यहाँ पर पत्थर खदान हुआ करती थी और उसको फिर ऐसे ही छोड़ दिया गया, भरा भी नहीं गया, ग्रामीणों में रोष है, तो इसको लेकर भी कोई कार्रवाई करेंगे कि आखिरकार इस जगह को ऐसा असुरक्षित क्यों छोड़ा? स्थान है जहाँ ओपन में ऐसे माइंस पड़े हुए हैं जो अवैध रूप से या वैध रूप से जो भी खनन किए गए हैं, लेकिन उनको छोड़ दिया गया है और 100 फीट तक गड्ढे हो गए हैं। जहाँ आवाजाही है वहाँ परेशानी होती है ज़्यादा, जैसे ये स्थान है तो इसमें ये रास्ता तो दुरुस्त होना चाहिए था पहले भी, बहुत बाद में तो ये रास्ता बना है बड़ी मुश्किल से, क्योंकि यहाँ कई गांव हैं जिनका आना जाना है, उनकी मांग थी इस रास्ते को बनाने की। सर, मुआवजा को लेकर परिजन परेशान है सुबह से। नहीं, मुआवजा का मसला तो बहुत स्पष्ट है। कंपनी 10 लाख रुपया प्रति परिवार अभी देगी, ग्रुप इंश्योरेंस की राशि मिलेगी, बस का इंश्योरेंस है,
उसकी राशि मिलेगी और सरकार की तरफ से एक बार चुनाव आयोग से चर्चा करके माननीय मुख्यमंत्री जी निर्णय लेंगे। सर अभी होगा क्या, जांच कब तक चलेगी, कुछ तय समय सीमा है, और क्या जो गड़बड़ियां हुई हैं उन पर- मजिस्ट्रियल जांच का आदेश हुआ है, मैं सोचता हूँ शीघ्र ही विषय आएगा। विजय शर्मा है जिन्होंने साफ तौर पर कहा है कि आखिरकार जो लोग हैं वो लोग यहाँ पर लगातार जांच कर रहे हैं और उस जांच पर जल्द कार्रवाई होगी। इस घटना के प्रति हमारे देश के महामहिम राष्ट्रपति महोदया उन्होंने भी संवेदना व्यक्त की है और हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री वो भी संवेदना व्यक्त किए हैं और जो घायल हैं उनका बेहतर से बेहतर इलाज हो इसका शासन ख्याल कर रहा है। और मेरी जानकारी के अनुसार कंपनी मृतक परिवार को 10 लाख मुआवजा दे रहा है और एक नौकरी भी देगा मृतक परिवार को और अच्छा से अच्छा उपचार हो इसकी भी चिंता कंपनी भी कर रहा है, हमारा पूरा शासन प्रशासन भी कर रहा है। सर आप इंस्पेक्शन करने के लिए आए थे इस दुर्घटना का, तो बस में क्या कोई खामियां मिली, किस तरीके से आप इंस्पेक्शन कर रहे हैं, बिंदु उसके क्या क्या है? बस के इंस्पेक्शन के लिए, फिटनेस के लिए जो मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर है वो टीम आए हुए हैं। वो गाड़ी को बाहर निकालने के बाद में उसका प्रॉपर इंस्पेक्ट करेंगे, तो उसमें यांत्रिकी कोई खराबी है उसके बाद में एक्सपर्ट्स उसको बता पाएंगे। निश्चित रूप से उसको हम लोग अपने इंस्पेक्शन में नोट करेंगे, नंबर 1। दूसरा जो इंजीनियरिंग वाला फॉल्ट समझ में आ रहा है वो सामान्यतः सड़क से 3 मीटर की कोई गहराई हो या वाटर बॉडी हो तो उस पर क्रैश बैरियर होना चाहिए, ये हमें मिसिंग दिख रहा है। वो 7 मीटर लगभग गहराई है और निश्चित रूप से साइड में क्रॉस बैरियर या इस तरह के सुरक्षा उपाय होने चाहिए थे। यदि होता तो संभवतः गाड़ियाँ नीचे नहीं आती, ऐसा लग रहा है। यहाँ पे लाइट भी रात में नहीं है, ये भी ऐसा लोगों ने बताया है। ये मोटे मोटे पॉइंट अभी फ़िलहाल समझ में आ रहे हैं। गाड़ी की फ़िटनेस वगैरह 28 जून तक है, ऐसा आरटीओ ने बताया है। उसके लाइसेंस और बाकी पेपर्स को फिजिकली हम लोग पहले देख लेंगे, उसके बाद में डॉक्यूमेंटेशन पे गाड़ी के इसके बारे में कुछ राय दे सकेंगे। विजय शर्मा जिस तरीके से यहाँ पर आए थे, तमाम लोगों से हम आपको फिर से एक बार दिखाने की कोशिश करते हैं कि ये जो बस है, ये बस यहाँ पर आप देखिए अभी भी उल्टी पड़ी हुई है और कुछ लोगों के कपड़े, सामान सब कुछ यहाँ पर पड़े हुए हैं। अभी भी ये परिस्थितियाँ यहाँ पर हैं। आप देखिए ये ऊंचाई जो है वो 6 से 7 मीटर की ऊंचाई है। ऊपर से जब ये बस गिरा नीचे तब ये उल्टा था। जैसे ही लोग जब यहाँ पर आसपास के लोगों की मौजूदगी में जब इनको निकाला गया तब जाकर लोगों को रेस्क्यू किया गया। कुछ लोगों के शव भी यहाँ पर मिले और उनको फिर यहाँ पर बचाया गया है। दादा आप लोग थे क्या रात में जब घटना हुई? हम लोग नहीं थे। हम लोग ये इलाका ऐसा ही अंधेरा रहता है क्या? वो तो अंधेरा ही रहता है सर इधर। हाँ जी। तो ये कोई कभी आप लोगों ने बिजली के लिए किसी से कहा नहीं, सड़क को सुरक्षित करने के लिए किसी से कहा नहीं? क्या बोलेंगे सर, हम लोग जो रास्ता केडिया कंपनी जा रहा है वही चल रहा है। अभी 10 साल से हम लोग देख रहे हैं, जब से हम लोग का उम्र हुआ है तब से देख ही रहे हैं कि रोड वैसी ही है, बना ही नहीं है, तो हम लोग क्या बोले। और ये तो खदान का गड्ढा है, इसको भी पाटा नहीं गया, इसको भी सुरक्षित नहीं किया गया। अब सुरक्षित तो सर आप लोग देख ही रहे हैं क्या हुआ सुरक्षित और क्या नहीं हुआ है, आप सामने में देख रहे हो। हुआ ही नहीं है तभी तो ये सब कांड हुआ है। तो अभी आपको क्या लगता है ये रास्ता सिर्फ केडिया कंपनी के लिए खुला हुआ था? उसी के लिए खुला है सर, इसी में आना जाना उसी लोग का है। हम लोग तो बस्ती बगल से है अपने रास्ता, उधर से तो आता जाता पहले था, लेकिन अब नहीं आ जा रहा है, अब यही रास्ता से आ जा रहा है। हम लोग पता नहीं इतना। जी तो ये जो यहाँ के लोकल ग्रामीण हैं वो इस बात का जिक्र कर रहे हैं कि ये जो रास्ता है केवल केडिया कंपनी डिस्लरी की जो कंपनी है जिसके कर्मचारी इस बस में मौजूद थे उनकी तरफ से ही इस रास्ते का उपयोग सबसे ज़्यादा किया जाता है। बहरहाल जिस तरीके से विजय शर्मा गृह मंत्री बता भी रहे थे कि आने वाले दिनों पर इसका ख्याल रखा जाएगा, कंपनी के लोगों के साथ में बैठक की जाएगी, माइनिंग के अधिकारियों के साथ में भी हो सकता है कि बैठक होगी। लेकिन इन बैठकों का निष्कर्ष क्या निकलेगा, क्योंकि चुनाव है, आचार संहिता है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिस पर सरकार का सीधा हस्तक्षेप शायद नहीं हो सकता है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर कितना समय सीमा, किस समय सीमा के साथ में इन तमाम व्यवस्थाओं को ठीक किया जाएगा। प्रदेश में कई ऐसे अवैध खनन के जो गड्ढे होते हैं उनमें हम इस तरीके से हादसे देखते रहते हैं, तो ऐसे गड्ढों को भरना
जो माइनिंग की जिम्मेदारी होती है या जिन जिम्मेदारियों का ये काम होता है, आखिरकार उन्होंने जो नहीं किया है उसको लेकर कब तक कड़ाई से उन पर कार्रवाइयाँ होगी। ये तमाम ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब मुझे लगता है कि बहुत जल्द ग्रामीणों को मिलना चाहिए, ताकि इस तरीके की घटना के जो जवाबदार हैं उन पर सबसे जो शिकंजा है वो उन पर कसा जाए और इस तरीके की पुनरावृत्ति घटनाओं की ना हो, इसका भी ख्याल रखा जा सकेगा। छत्तीसगढ़ से TV9 के लिए अमित मिश्रा।